हेलो नमस्कार। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे प्रायिकता और सांख्यिकी के टॉपिक में से आए हुए प्रश्नों की। उनमें से कुछ प्रश्न अपन हल कर चुके हैं पहले के वीडियोज़ में। इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अपन अब देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसमें कि n पूर्ण संख्याओं का यादृच्छिक रूप से चयन करके उनको गुणा किया जाता है। आगे बोला हुआ कि गुणनफल के अंतिम अंक का 2, 4, 6, 8 होने की प्रायिकता क्या है। देखिए क्या बोला हुआ कि n पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है। और अंतिम अंक पूर्ण संख्याओं में कौन कौन सा हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। पूर्ण संख्याओं में अंक यही हो सकता है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक है। कुल कितने हो गए? कुल अंक है 10, ठीक है। अब बोला हुआ है कि गुणनफल के अंतिम अंक का 2, 4, 6 या 8 होने की प्रायिकता, यानी कि अंतिम अंक एक तरह से सम होना चाहिए 0 के अलावा, ठीक है। अब देखिए, जो गुणनफल करेंगे n संख्या होगा तो गुणनफल का अंतिम अंक तभी होगा जब अंतिम अंक 0 या 5 ना हो, ठीक है, तथा सभी अंक, यानी कि अंक यहाँ पे बात हो रही है अंतिम अंक, सभी का अंतिम अंक जो है वो 1, 3, 7, 9 ना हो, ठीक है। अगर सभी अंक 1, 3, 7, 9 हो गए तो जब भी उनको गुणा करेंगे तो अपने पास कभी भी अंतिम अंक जो आएगा वो 2, 4, 6 या 8 नहीं आएगा। इसके अलावा अगर अपने पास में 0 या 5 आ गया अंतिम अंक, किसी एक संख्या का ले लिया अपन ने, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर उनका अंतिम अंक क्या हो जाएगा? इवन के अलावा बाकी अंक हो जाएगा, यानी कि 2, 4, 6, 8 के अलावा हो जाएगा। 0 ले लिया तो फिर 0 आ जाएगा अंतिम अंक, तो 0 अपने को चाहिए नहीं। 5 ले लिया तो अंतिम अंक अपने पास क्या आ जाएगा? 5 या फिर 0 आएगा, जो कि अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। तो गुणनफल का अंतिम अंक जो 2, 4, 6, 8 ये है, ये तभी होंगे जब अंतिम अंक 0 या 5 नहीं हो और सभी अंतिम अंक 1, 3, 7, 9 ये भी नहीं हो, ठीक है। अब देखिए अपन निकालते हैं। तो अपन देखते हैं कि अंतिम अंक 0 या 5 होने की प्रायिकता क्या होगी। पहले निकाल लेते हैं होने की प्रायिकता। ये क्या होगी? देखो, 0 या 5 होने की कुल अंक कितने हैं? 10 है, तो बट्टे में आ गया 10। क्या निकालना है अपने को? क्या बोला हुआ है? 0 या 5 होने की। 0 या 5 कितने अंक है? 2 है, तो 2/10 आ गई, ठीक है। इसकी प्रायिकता हो गई 2/10। अब अपने को निकालना है अंतिम अंक 0 या 5 ना होने की प्रायिकता, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? 1 - 2/10। 0 या 5 होने की प्रायिकता 2/10 है, तो 1 - 2/10 ना होने की प्रायिकता, ये क्या बच जाएगा? 8/10, ठीक है। ये केवल और केवल एक संख्या के लिए है। आगे बोला हुआ है कि n पूर्णांक संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्याएं बोला हुआ है, तो n पूर्ण संख्याओं के लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? n पूर्ण संख्याओं के लिए ये क्या हो जाएगी? 8/10 की पावर n हो जाएगी, क्योंकि 8/10 गुणा 8/10 गुणा 8/10, ये n बार मल्टीप्लाई होगी तो 8/10 की पावर n हो जाएगी, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। आगे देखिए, अपने को प्रायिकता इसकी भी निकालनी है कि सभी अंक अगर 1, 3, 7, 9 होंगे तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल अंक कितने हैं? 10, और 1, 3 और 7, 9 कितने हैं? 4, तो प्रायिकता हो गई 4/10। n पूर्ण संख्याओं के लिए
ये प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/10 की पावर n हो जाएगी, क्योंकि अपने को n पूर्ण संख्याएं लेनी है। ठीक है, अब देखो अपने को क्या बोल रहा है कि अपने को क्या चाहिए, अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 इनमें से होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो देखिए अपने पास कितने अंक है, कुल 10, कुल अंक है 10। उन 10 अंकों में से अपने को ऐसी संख्याएं लेनी है कि उनको गुणा करने के बाद में 2, 4, 6, 8 अंतिम अंक आए, इनमें से ही कोई अंतिम अंक आना चाहिए। इनमें से अंतिम अंक आने के लिए क्या करना होगा कि कम से कम एक सम संख्या लेनी है अपने को, कम से कम एक सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या होने के साथ साथ क्या होना चाहिए कि 0 या 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 या 5 नहीं होना चाहिए। 0 या 5 नहीं होने की प्रायिकता अपने पास में क्या है, 8/10 की पावर n। ठीक है, निकाल ली। और कम से कम एक सम संख्या होने के लिए क्या करेंगे अपन, सभी अंक अगर 1, 3, 7, 9 होंगे, उसकी प्रायिकता है 4/10 की पावर 9। तो जब कुल प्रायिकता जो अपन ने निकाली है 8/10 की पावर n, उसमें से अगर ये 1, 3, 7, 9 होने की प्रायिकता निकाल देंगे तो कम से कम एक सम संख्या होने की प्रायिकता अपने पास आ जाएगी। और कम से कम अगर एक सम संख्या आ गई तो एक सम संख्या आने का मतलब है कि जब भी उनको गुणा करेंगे तो अपने पास 2, 4, 6, 8 में से ही अंतिम अंक आएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, कम से कम एक सम संख्या होनी चाहिए। कम से कम एक सम संख्या होने के लिए अपन क्या करेंगे कि 0 या 5 ना होने की प्रायिकता, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, ये कर देंगे सभी अंक 1, 3, 7, 9 होने की प्रायिकता। ठीक है, ये क्या है 8 की पावर n/10 की पावर n, माइनस ये क्या है 4 की पावर n/10 की पावर n। क्योंकि ये क्या है 0 या 5 ना होने की प्रायिकता, इनके अलावा बच गए 8 अंक। 8 अंक में से ये 4 अंक एक साथ होने की प्रायिकता अपन जब निकाल देंगे तो अपने पास क्या बचेंगे, सम संख्या ही बचेगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n/10 की पावर n, ये अपना हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n/10 की पावर n। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यदि x1 और x2 का माध्य m1 है तथा x1, x2, x3, x4 का माध्य है m2, तो बोला हुआ है ax1, ax2, x3/a और x4/a का माध्य क्या होगा। तो देखिए निकालते हैं। पहले दिया हुआ है कि x1 और x2 का माध्य m1 है। ठीक है, माध्य निकालते हैं। m1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2/2। सोल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, x1 + x2 बराबर 2m1। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, आगे बोला हुआ है क्या कि x1, x2, x3, x4 का माध्य m2 है। तो m2 क्या हो जाएगा इसमें, x1 + x2 + x3 + x4/4। सोल्व करेंगे इसको सही से तो ये हो जाएगा x1 + x2 + x3 + x4 बराबर 4m2। अब देखिए x1 + x2 की वैल्यू क्या है, 2m1। 2m1 यहाँ रखेंगे, फिर इधर के और ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, x3 + x4 बराबर हो जाएगा 4m2 - 2m1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अपने को माध्य किसका पूछा हुआ है, ax1, ax2 और x3/a और x4/a का माध्य पूछा है। माध्य निकालेंगे अब किसका, ax1
AX2 x3 बट्टा ए और x4 बट्टा ए का माध्य। ठीक है, माध्य कैसे निकालेंगे अब इसका, वो निकालेंगे AX1 प्लस AX2 प्लस x3 बट्टा ए प्लस x4 बट्टा ए बट्टे में 4। ठीक है, निकाल लिया। इनमें से देखो a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ गया तो क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस में इनमें से 1/a कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/a x3 प्लस x4 बट्टे में 4। देखो आगे लिखते हैं इसको, माध्य बराबर आ जाएगा a x1 प्लस x2 क्या है 2m1 1/a x3 प्लस x4 क्या निकाला था 4m2 माइनस 2m1 बट्टे 4। सोल्व करते हैं इसको आगे, या फिर देखिए a है एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा 2m1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4m2 माइनस 2m1 बट्टे ये a नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4a बन जाएगा। ठीक है, अपने को माध्य निकालना है तो माध्य बराबर देखो 2m1 कॉमन आ जाएगा, ये हो गया 2m1 कॉमन, बचेगा a² माइनस 1 प्लस 4m2 बट्टे 4a। ठीक है, देखिए 2 इनमें से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या अपने पास में 2m2 प्लस m1 और a² माइनस बट्टे 4 है। ठीक है, ये बचेगा 1/2a, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, m1 a² माइनस 1 प्लस 2m2, ये क्या हो जाएगा जो नया माध्य अपने को पूछा है वो। देखिए अब किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, यही है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 1/2a a² माइनस 1m1 प्लस 2m2, यही अपना निकला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो देखिए ये ऑप्शन तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इससे अपन पीछे क्वेश्चन भी सोल्व कर चुके हैं। क्या होता है फॉर्मूला बहुलक का, बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका के साथ में -2 गुणा माध्य। ठीक है, यानी कि z बराबर होता है 3m माइनस 2x बार। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला कहाँ पे दिया हुआ, मोड बराबर ये रहा, मोड बराबर ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बोला हुआ कि 24 प्रेक्षणों की एक श्रेणी में आधे a के बराबर है तथा शेष आधे हैं वो -a के बराबर हैं। तो बोला हुआ है कि यदि परीक्षणों का मानक विचलन 2 हो, यानी कि सिग्मा दिया हुआ हो, तो मोड ऑफ a किसके बराबर होगा। तो देखिए परीक्षण कितने हैं यहाँ पे, परीक्षण है यहाँ पे 24। ठीक है, ये बोला हुआ है कि आधे जो है वो a के बराबर है और शेष आधे जो है वो है -a के बराबर। तो देखिए माध्य निकालते हैं, जब भी इसका माध्य निकालते हैं तो माध्य क्या आ जाएगा, सभी संख्याओं को जोड़ना, यानी कि a प्लस a ये तो आ जाएगा 12 बार, प्लस ये आ जाएगा -a ये 12 बार अपॉन टोटल 24, ये कितना 12a हो जाएगा माइनस ये 12a हो जाएगा बट्टे 24, 0/24 यानी कि 0। माध्य यानी कि x बार जो है अपने पास में वो 0 आ जाएगा। प्रसरण जो होता है सिग्मा स्क्वायर वो अपन क्या निकालते हैं, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर बट्टे n यानी कि 24, यानी कि प्रत्येक वैल्यू में से माध्य निकाल दो भाग 24 का दे दो, ये फॉर्मूला भी होता है। ये वैल्यू क्या है, 12 वैल्यू तो a है, 12 -a -a, तो 12 में से देखो 12 a में से
यानी कि a माइनस जीरो का स्क्वायर करेंगे प्लस a माइनस जीरो का स्क्वायर करेंगे, ऐसे करके 12 आएगा, 12 आएगी a माइनस जीरो a माइनस जीरो। इसी हिसाब से ये आ जाएगा 12 बार प्लस ये माइनस a माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस जीरो का स्क्वायर, ये भी कितना बार आएगा, 12 बार आएगा। ठीक है, बट्टे 24, क्योंकि टोटल है 24, आधे हैं a के बराबर, आधे हैं माइनस a के बराबर। ये देखिए बराबर ही है सभी, तो 12 से गुणा कर भी सकते हैं और 12 इंटू a माइनस जीरो का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगले वाले को भी ऐसे लिख सकते हैं, 12 इंटू माइनस a माइनस जीरो का होल स्क्वायर बट्टे 24। सोल्व करते हैं तो ये 12a स्क्वायर होता है, अगला भी 12a स्क्वायर ही होता है बट्टे 24। क्या हो जाता है, ये 24a स्क्वायर बट्टे 24, यानी कि a स्क्वायर आ जाता है, कट जाएगा। यानी कि प्रसरण अपने पास क्या आ रहा है, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर आ रहा है a स्क्वायर, और सिग्मा यानी कि जो मानक विचलन है वो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए हो जाएगा इसका, मोड ऑफ ए, और मानक विचलन क्या दिया हुआ अपने को 2, तो मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में ही अपने पास आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला कि एक अधि यानी कि लीप वर्ष में 53 रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष उसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन। 366 दिन यानी कि 52 तो सप्ताह होते हैं प्लस 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। 52 सप्ताह का मतलब है 52 रविवार या सोमवार हो जाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है 53 रविवार या सोमवार आने की प्रायिकता। तो देखिए 52 सप्ताह के अंदर 52 तो आ जाएंगे, बचे 2 दिन, इन 2 दिनों में अपने को रविवार या सोमवार आने की प्रायिकता निकाल लेंगे, तो अपने पास में 53 हो जाएंगे। 2 दिनों में से एक दिन कोई सा रविवार या सोमवार हो जाएगा, तो 52 और 1 53 हो जाएंगे। यानी कि इन 2 दिनों की ही अपन 2 दिनों में से ही प्रायिकता निकाल लेते हैं। अब देखिए ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो रविवार सोमवार हो सकते हैं, सोमवार और मंगलवार भी हो सकते हैं, मंगल और बुध भी हो सकते हैं। ठीक है, बुध और गुरु भी हो सकते हैं, गुरुवार और शुक्रवार भी हो सकते हैं, शुक्र और शनि भी हो सकते हैं, और शनिवार और रविवार भी हो सकते हैं। कितने हो गए ये, 3 और 4 7, यानी कि कुल उन 2 दिनों की स्थितियां हैं वो 7 हो सकती है, 7 संभावनाएं। अपने को क्या बोला हुआ है कि रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता निकालनी है, तो रविवार या सोमवार होने की संभावना देखनी है। पहले संभावनाएं कितनी हो सकती है इनमें से। देखिए रविवार इस पहले वाले में आ रहा है, रविवार सोमवार, चाहे दोनों आए या फिर रविवार या सोमवार है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आ रहा है देखो सोमवार, मंगलवार में सोमवार आ रहा है, और एक आ रहा है देखो शनिवार या रविवार में, इसमें भी रविवार आ रहा है। ठीक है, ये 3 स्थितियां, कितनी संभावनाएं होगी 3, प्रायिकता क्या हो जाएगी, रविवार या सोमवार होने की प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल स्थितियां 3 और कुल है 7, तो प्रायिकता आ जाएगी 3/7, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए तथा बी क्रम से एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं। ठीक है, बोला हुआ कि तो उनके द्वारा समान संख्या में चिताने की प्रायिकता बतानी है। तो देखिए जब ए सिक्का उछालता है कितनी बार, 2 बार, तो संभावनाएं क्या होती है, या तो एच एच आएगा, एच टी आएगा, टी एच आएगा, या टी टी आएगा। ठीक है, कुल कितनी हो जाएगी 4। इसी प्रकार बी सिक्का उछालता है 2 बार,
तब क्या संभावना हो जाएगी, इसकी तरह ही हो जाएगी, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये भी 4 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है उनके द्वारा समान संख्या में चित्त आने की प्रायिकता, यानी कि नंबर ऑफ हेड्स बराबर आने चाहिए। अब देखिए अपन यहाँ पे निकालते हैं कि यदि ए व बी द्वारा एक एक हेड आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। पहले समान संख्या में है तो पहले मान लेंगे एक एक हेड, फिर मान लेंगे दो दो हेड। एक एक हेड आने की प्रायिकता तो पहले निकालेंगे ए द्वारा एक हेड आने की प्रायिकता। देखते हैं, देखिए एक हेड किन किन में आ रहा है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, यानी कि दो आ रहे, 2 बार हेड आ रहे हैं। तो प्रायिकता ए द्वारा एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/4। इसी प्रकार बी के अंदर भी 2 हेड, जो एक एक हेड आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं वो है 2 बार, तो ये भी क्या हो जाएगी, 2/4। सोल्व करते हैं, अपने पास क्या आएगा, 1/4 बचेगा ये। ठीक है। आगे देखते हैं, ए व बी द्वारा दो दो हेड आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं हम, क्योंकि समान संख्या में हेड आने से ही दो दो हेड आने की प्रायिकता। आप देखिए इसमें 2 हेड एक बार ही आ रहे हैं, एक बार आ रहे हैं तो इसकी प्रायिकता 1/4। बी वाले के अंदर भी 1/4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/16। इसको देखो अपन 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कराएं तो ये 4/16 भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो कुल प्रायिकता अपने पास क्या हो जाएगी, अब कुल प्रायिकता हो जाएगी 4/16 प्लस 1/16 यानी कि 5/16। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोला हुआ कि एक 500 का युग्म फेंका जाता है और बोला हुआ कि यदि उनमें कम से कम एक 5 दिखाता है तो उनके अंकों का योग 10 या अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 500 का युग्म जब फेंका जाता है और बोल रहा है कि यदि उनमें कम से कम एक 5 दिखाए, कम से कम एक 5 दिखाता है, तो स्थितियां निकालते हैं अपन, कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है, कौन कौन सी, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 1-5, 2-5, 3-5, आगे बचोगी 4-5, 5-5 तो अपन ने लिख लिया, तो एक हो जाएगी 6-5। ये देखिए कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी, 11। फिर बोल रहा है कि उनके अंकों का योग 10 या अधिक होना चाहिए। इनमें से देखो अंकों का योग 10 या अधिक होने की स्थिति क्या होगी, या तो देखो इनमें से 5-5 में हो जाएगी, या 5-6 में हो जाएगी, या फिर 6-5 में, इन 3 में ही होगी। इनके अलावा अंकों का योग देखो, इनमें से किसी का भी अंकों का योग इनके अलावा देख लो 10 नहीं होगा, तो अंकों का योग 10 से अधिक होने की स्थिति 3 आ रही है। कुल स्थितियां अपने पास है 11। तो प्रायिकता निकाल लेंगे अपन, प्रायिकता क्या निकले, अनुकूल स्थितियां 3, कुल है 11, तो प्रायिकता आ जाएगी 3/11। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला हुआ कि यदि एक यादृच्छिक चर अक्ष है जो द्विपद बंटन में है। द्विपद बंटन में मैंने बोला हुआ है कि माध्य होता है एनपी और प्रसरण होता है एनपी क्यू। माध्य दिया हुआ है 4 और प्रसरण दिया हुआ है 2। तो देखिए माध्य म्यू बराबर एनपी बराबर है 2, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। प्रसरण है सिग्मा स्क्वायर, ये है एनपी क्यू, ये दिया हुआ है, सॉरी ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 2। ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में 1 का भाग दे देते हैं, क्या बचेगा, एन पी क्यू अपॉन एन पी बराबर 2/4। ये क्या हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा। इधर भी एन पी से एन पी कैंसिल, क्यू बराबर 1/2। क्यू बराबर 1/2 आएगा तो पी बराबर 1 -
क्यों होता है, तो p बराबर 1/2 ही बच जाएगा, 1 - 1/2। p की वैल्यू अगर 1/2 है तो n गुणा 1/2 बराबर 4। एक नंबर समीकरण से लिख सकते हैं n बराबर हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 8। अपने को वैल्यू निकालनी है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, p ऑफ x बराबर 1 की। ठीक है, p वो ये क्या हो जाएगी, 8c1 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 8 - 1 7 हो जाएगा। 8c1 क्या होता है 8 और गुणा 1/2 की पावर ये हो जाएगी 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 हो जाएगी। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 8 है, क्या बचेगी नीचे 2 की पावर 5 बचेगी कट के, 8 - 3 हो जाएगी, 2 की पावर 5 क्या होती है 32। ये आ जाएगी p ऑफ x बराबर 1 की वैल्यू। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में अपने को दिया हुआ 1/32। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हो कि एक कंपनी में काम करने वाले 10 मजदूरों का दैनिक वेतन रुपयों में निम्न है। तो देखिए ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अपन एक वीडियो पहले कर चुके हैं, संख्याएं भी एकदम सेम थी। 10 मजदूरों का ही दैनिक वेतन में जो है वो रुपयों में दिया हुआ था और उसमें पूछा हुआ था अपने को प्रसरण। तो आप उस वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं पूरा, अगर देखना हो कि प्रसरण कैसे निकाला है। तो उस वीडियो में देखो अपन ने जो प्रसरण निकाला था सिग्मा स्क्वायर, वो अपन ने निकाला था 11.8 निकाला था। सेम टू सेम ये की यही संख्याएं थी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होया हुआ था। बस फर्क इतना ही था कि उसमें प्रसरण की वैल्यू पूछ ली और इसमें मानक विचलन पूछ लिया। ठीक है, प्रसरण यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर बराबर 11.8। मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन होता है जो सिग्मा है वो होता है सिग्मा यानी कि प्रसरण का अंडर रूट, यही होता है। प्रसरण क्या है यहाँ पे 11.8 निकल के आता है, इसका अंडर रूट क्या आएगा, जब भी सोल्व करोगे तो इसका अंडर रूट आएगा 3.435। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन पहले के वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको प्रसरण का फॉर्मूला बताया था। किससे सॉल्यूशन बताया था इसका, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर बटे n। इस फॉर्मूले से मैंने आपको प्रसरण निकालना बताया था, उसमें सॉल्यूशन भी किया हुआ है, आप देख सकते। तो देखिए अपन ने प्रायिकता और सांख्यिकी के टॉपिक में से आए हुए प्रश्न हैं वो हल कर लिए हैं। इनके अलावा बचे हुए जो क्वेश्चन है वो अपन अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।